जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाल ही में अभी एसएसएलवी का इसरो द्वारा परीक्षण किया गया, जिसमें एसएसएलवी फेल हो चुका है। ये पूरी तरह से फेल नहीं हुआ है, लगभग 98% ये सक्सेस रहा है और 2% इसका फेल्योर माना जा रहा है, जिसको अगली बार इसको सुधार कर नए तरीके से लॉन्च किया जाएगा। एसएसएलवी है क्या दोस्तों? तो यह स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसकी फुल फॉर्म है। यह जो रॉकेट ऑर्बिटल्स में भेजे जाते हैं पृथ्वी की निगरानी के लिए, फिर अन्य किसी काम के लिए, उसके लिए सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, जहाँ से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है या छोड़ा जाता है, जिसको ऊपर कक्षा में स्थापित करने के लिए रॉकेट्स की ज़रूरत होती है। उस प्रकार के रॉकेट जहाँ से लॉन्च किए जाते हैं उसको बोलते हैं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो हमारे पास इससे पहले पीएसएलवी और जीएसएलवी दो प्रकार के लॉन्च व्हीकल पहले से ही थे। यह छोटी सैटेलाइट को भेजे जाने के लिए लॉन्च व्हीकल बनाया गया है। अब होता क्या था अभी तक दोस्तों कि जो पीएसएलवी और जीएसएलवी थे, यह अगर छोटा सैटेलाइट भी भेजना होता था तो इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आता था। इसलिए इससे एक छोटे सैटेलाइट को भेजे जाने के लिए अलग से इसका निर्माण किया गया है। यह स्मॉल सैटेलाइट को ले जाने का कार्य करेगा। इसी स्मॉल सैटेलाइट के अंतर्गत EOS-02 यानी कि अर्थ ऑर्बिटल सैटेलाइट इसके द्वारा भेजा गया था एसएसएलवी के द्वारा 7 अगस्त को। दूसरा 2 सैटेलाइट इसके द्वारा भेजी गई थी। तो पहली सैटेलाइट EOS-02 है और दूसरी सैटेलाइट दोस्तों छात्राओं के द्वारा 750 छात्राओं ने मिलकर जिस सैटेलाइट को बनाया था, यह आज़ादी जो अमृत महोत्सव चल रहा है उसके उपलक्ष्य में बनाया गया। 75 स्कूलों से 750 छात्राओं के द्वारा यह बनाया गया सैटेलाइट था, जो कि लास्ट स्टेज में अपने इसरो से संपर्क तोड़ देता है। इसरो से संपर्क टूटने के बाद उसकी अभी आशंका है कि वो प्रशांत महासागर में गिरेगा। अभी तक उससे कोई कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है दोबारा से। अब चलिए जानते हैं कि इसकी क्षमता क्या है एसएसएलवी की। तो एसएसएलवी जो है दोस्तों तो इसरो के द्वारा बनाया गया है और एसएसएलवी 500 किलोग्राम यानी कि 5 क्विंटल तक के वजन के सैटेलाइट को ले जाने के लिए सक्षम है और यह 500 किलोमीटर तक के ऑर्बिटल तक यह सैटेलाइट को स्थापित कर सकता है। और इसकी लागत जो है दोस्तों बस मात्र 30 करोड़ रुपए है। यह इतना कम है कि स्पेस एक्स यदि किसी एक सैटेलाइट को, भारत किसी एक सैटेलाइट को या फिर किसी अन्य देश के सैटेलाइट को इन कक्षाओं में स्थापित करने के लिए 100 से 500 करोड़ रुपए चार्ज करता है एक सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। वह सिर्फ लॉन्च करने के लिए और वहाँ स्थापित करने के इतने पैसे लेता है, जबकि हमारी ये 30 करोड़ की लागत में पूरी सैटेलाइट बन गई है। अब आप समझ सकते हैं कि अब कितना किफ़ायती होगा आने वाले भविष्य के लिए। और स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इस क्षेत्र में एक क्रांति लाएगा भारत के उपलक्ष्य में, क्योंकि देखिए चीन जो है और भी अन्य देश, कई ऐसे देश हैं जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का उपयोग करते रहे हैं, ताकि बड़े बड़े सैटेलाइट्स भेजने के लिए जो लॉन्च व्हीकल्स होते हैं उनका उपयोग ना किया जाए इसमें, और इसमें खर्चा कम आए, इसके लिए छोटे लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं। इसका कद जो है तो 34 मीटर है, यानी कि ऊंचाई जो है इसकी तो 34 मीटर है और व्यास 2 मीटर है। और इसका भार जो है, इसका खुद का भार जो है तो 120 टन है। इसे 4 स्टेज में बनाया गया है। 4 स्टेज में कैसे? तो पहला स्टेज ये है, इसकी जो टोटल लंबाई है यह लगभग 32 मीटर है। बाकी 2 मीटर में 3 स्टेज आ जाएंगे। यह 34 मीटर में से 32 मीटर का सिर्फ यही फर्स्ट स्टेज रहेगा। तो फर्स्ट स्टेज में पूरी तरह से ठोस ईंधन का, हालांकि इसमें तीनों में ठोस ईंधन का उपयोग ही किया गया है, क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया गया है। इसमें होता क्या है कि जो ठोस ईंधन है, जैसे कि आपको दिवाली वाले रॉकेट आप जलाते हैं तो इसमें जिस प्रकार से उसमें ठोस ईंधन का उपयोग किया गया होता है कि एक बार अगर जला दिए तो फिर वो बहुत तेज़ी के साथ जलता है और बहुत तेज़ी से रिस्पॉन्स करता है ऊपर की ओर। सेम इसी प्रकार से इसका भी ईंधन रहेगा, लेकिन यह ईंधन पूरी तरह से उससे अलग रहेगा। और यह जो इसकी उड़ान थी 94.3 सेकंड तक पहली उड़ान, फर्स्ट स्टेज की उड़ान थी। उसके बाद फिर सेकंड स्टेज में 113.1 सेकंड, इसमें भी ठोस ईंधन का उपयोग किया जाता है। थर्ड स्टेज में 106.9 सेकंड तक इसकी उड़ान थी और इसमें भी ठोस ईंधन का उपयोग किया जाता है। 4 स्टेज में आता है दोस्तों VTM क्या होता है? तो वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल होता है। इसमें लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। और एसएसएलवी की असफलता के कारण इसरो को निराश होने की इसमें आवश्यकता नहीं है। हालांकि इसरो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है। इसरो से हम सबको सीख लेनी चाहिए, क्योंकि इसरो के देखिए पहले भी, इससे पहले भी कई लॉन्च व्हीकल जैसे पीएसएलवी, जीएसएलवी, ये सारे लॉन्च व्हीकल जो पहली लॉन्चिंग में सब फेल हो गए थे, लेकिन इसरो ने हार कभी नहीं मानी। उसके बाद फिर दोबारा इसको बनाया, दोबारा तिबारा, जितनी बार में सक्सेस होगा उतनी बार इसको बनाएगा वो। और उन छात्राओं से भी अनुरोध रहेगा, उन्हें भी मन छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले समय में आपका योगदान देश की आगे बढ़ाने के लिए बहुत याद रखा जाएगा। इस प्रकार से यह पूरी तरह से सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था, जो कि स्टार्ट हो चुका है और यह फेल हो चुका है, लेकिन अब इसके बाद जो बनेगा वो फिर से नए तरीके से होगा। और एक छोटी सी गलती के कारण यह फेल हो गया है दोस्तों, अगली बार से उस गलती को सुधार लिया जाएगा। और इसी के परिप्रेक्ष्य में एक NSLV भी बनाने की बात कही गई है। NSLV क्या होगा? तो नैनो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होगा, यानी कि 1 से 2 किलोग्राम तक के सैटेलाइट जो होते हैं, जिस प्रकार से स्टारलिंक में स्पेस एक्स यानी इलॉन मस्क के जो कंपनी स्पेस एक्स है उसके द्वारा जो सैटेलाइट स्थापित किए गए हैं, उस प्रकार के सैटेलाइट स्थापना के लिए नैनो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लेके आएगा इसरो।
और यह भी एक क्रांति के रूप में होगा, क्योंकि इसकी सख्त आवश्यकता है। छोटे सैटेलाइट्स को भेजने के लिए बड़े रॉकेट्स का इस्तेमाल न किया जाए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। तो इस प्रकार का यह पूरा सिस्टम था। इसी प्रकार की इंटरेस्टेड वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।